বন্ধুগণ, আপনারা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে ওপিনিয়ন পোল আজ থেকে 15 দিন আগে পর্যন্ত বিজেপিকে 80 থেকে 100 সিট দিয়েছিল, তারাই এখন বলছে 2021-এ পশ্চিম বাংলাতে বিজেপি সরকার গঠন করবে। তার মানে কি? তার মানে যে কথা দীর্ঘদিন ধরে মোদিজি, অমিতজি, নাড্ডাজি যা বলেছিলেন সেটাই সত্যি হতে চলেছে। অর্থাৎ এবার 200 পার, এবার 200 পার। দিদি বলছে খেলা হবে, মোদিজি বলছে উন্নয়ন হবে। এই খেলাটা কি? এই খেলাটা কি? এটা কি বাংলার উন্নয়নের খেলা? একদমই না। ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী আসনে বসানোর খেলা। গত 10 বছর ধরে এই লক্ষ্যে খেলা চলছে। পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে কাটমানি, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে করাপশনে, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি চুরি, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে মানুষের জীবনে, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে শিশুর জীবনে। এই খেলায় শিশুরাও ছাড় পায় না। মোদির একমাত্র লক্ষ্য, মোদিজির একমাত্র লক্ষ্য সোনার বাংলা গঠন করা। বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করা। মমতা ব্যানার্জি অনুভব করছে যে বাঙালি জেগেছে, তার জন্য যে দুর্গাপুজোর বিসর্জন বন্ধ দিয়েছিলেন, তিনি এখন মঞ্চে মঞ্চে বাধ্য হয়ে চণ্ডীপাঠ করছেন, কিন্তু বাঙালি দিদির অসল রূপ জেনে গিয়েছে। এখন বাঙালি বিজেপির সংকল্পপত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সংকল্প করেছে যে 2021-এ দিদিকে বিদায় করে বাংলার বিকাশের পথ सुगम करके। बंधुगण, जैसे कि मैंने कहा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति के साथ विकास कार्य आगे बढ़ा रही है, केंद्र सरकार के माध्यम से बढ़ा रही है। आज बंगाल की जनता ये विश्वास करती है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने केंद्र सरकार में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान को और खास करके बंगाल को विकास के राह में आगे बढ़ाया है, अगर डबल इंजन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की 200 से अधिक सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बनाएगी और जो संकल्प पत्र भाजपा लेके आई है, उस संकल्प पत्र को आगे रखते हुए भाजपा काम करेगी, तो किसी का अगर मंगल होगा, किसी का अगर विकास और उन्नयन होगा, तो वह बंगाल के इस पवित्र भूमि का होगा। और इसी कारण से जनता ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बंगाल में स्थापित करना है। आपको पता है, आदरणीय अमित शाह जी ने एबार सोनार बांग्ला, एबार बीजेपी, इस प्रकार से घोषणा पत्र अर्थात संकल्प पत्र को जारी किया। मुख्य बिंदु क्या है इस घोषणा पत्र? आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से पुनः सोनार बांग्ला को स्थापित करना, एबार महिला, एबार बीजेपी, इस प्रकार से महिलाओं की शक्ति को पुनः स्थापित करना, एबार युवो, एबार बीजेपी, युवाओं की शक्ति को किस बार एक आगे बढ़ाना है, इन सभी विषयों को लेकर हमारा ये संकल्प पत्र रहा है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेतृत्व को, मैं बधाई देता हूं आदरणीय दिलीप घोष जी को, और मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, जिन्होंने इस प्रकार का एक संकल्प पत्र बनाया है जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नौकरी में रहे। केजी से लेकर पीजी तक किस प्रकार से मातृशक्ति को मुफ्त में शिक्षा मिल सके, इस विषय में इस संकल्प पत्र ने चिंता किया। पहले जिस प्रकार टीएमसी की सरकार जो विधवा भत्ता था, जो हमारी माताएं थी,
उन माताओं को केवल 1,000 रुपए की एक भत्ता मिलता था। अब यह भत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 2 मई के बाद 3,000 रुपए प्रति माह हमारे विधवा माताओं को मिलेगा। यह अपने आप में अंत्योदय की एक बहुत बड़ी कड़ी। एबार कृषक, एबार बीजेपी, कृषि को आगे बढ़ाना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही बीजेपी का लक्ष्य है, यही सोनार बांग्ला का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात, कृषि सम्मान निधि को ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने संपूर्ण रूप से निरस्त किया। लोगों ने अप्लाई भी किया, किसानों ने अप्लाई भी किया, किंतु एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने विगत 25 दिसंबर को बताया था कि हम चाहते हैं अकाउंट में पैसा जाए, किंतु इसे रोका गया। मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि मोदी जी ने बंगाल की पवित्र भूमि से जो घोषणा की कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे कृषक सम्मान निधि को एरियर सहित लगाएंगे, ये अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। जो भी रकम बकाया है उस रकम को भी हम आगे देंगे, उस रकम को भी हम डीबीटी के माध्यम से 75 लाख किसानों के अकाउंट में भेजेंगे। ये अपने आप में सुशासन की गाथा है। भारत की सरकार 6,000 रुपए प्रति माह देती, प्रति वर्ष देती कृषि सम्मान निधि। मैं बधाई दूंगा बंगाल के इस संकल्प पत्र के बनाने वालों को, केंद्र सरकार को और यहां की बंगाल की यूनिट को। ये निर्णय लिया गया है कि बंगाल में 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान को, ऐसे 75 लाख किसानों को दिया जाएगा। 6,000 रुपए केंद्र का और 4,000 रुपए हमारी सरकार यहां से जोड़ के वंचित रखा गया था किसानों को इतने बच्चों तक अपने अधिकार से टीएमसी के शासनकाल में। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार बंगाल, ये जो दूध दही का राज्य, मिष्टी दोई के बिना बंगाल का भोजन कंप्लीट नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं तो खुद उड़ीसा का और बंगाल का ये जो कल्चर है, खान पान है, हमारा खान पान, किस प्रकार ये मिष्टी दोई को आगे बढ़ाया जा सके, किस प्रकार दूध के उत्पादन को आगे बढ़ाया जा सके, इस व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान संकल्प पत्र में किया गया। एबार भाजपा, एबार बीजेपी। देखिए बंधुगण, विगत 10 वर्ष से ही क्यों, मैं तो कहूंगा ये बंगाल जैसे महान राज्य का दुर्भाग्य है कि जब से भारत आजाद हुआ कुछ ऐसी सत्ताधीश बंगाल के सत्ता पर आसीन रही जिन्होंने अपना तो मंगल किया मगर बंगाल का मंगल कभी नहीं। एक बात तो स्पष्टता हो जान चुकी है कि इस बार चाल चोर सरकार चाहिए, निर्माण चोर सरकार चाहिए। ये जो कट मनी की सरकार है, ये जो चावल चोर, अम्फान के पैसे को चोरी करने वाली सरकार, हर विषय में करप्शन को आगे बढ़ाने वाली सरकार, कोर्ट स्कैम की सरकार, यह बंगाल की भूमि ऐसा सरकार नहीं चाहती है। अब वो सुशासन चाहती है और सुशासन को लाने के लिए एंटी करप्शन के जो मेजर्स होने चाहिए, भ्रष्टाचार के विरोध जो भी ताकत होनी चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी एसआईटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम स्कैमों का जांच करेगी जिसने बंगाल को बंगाल के अधिकारों से वंचित रखा। बंधुगण, एबार अर्थनैतिक उन्नयन, एबार बीजेपी किस प्रकार से अर्थनीति को आगे बढ़ाकर, इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर सोनार बंगला को, उसके लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाया गया है और किस प्रकार 1,500 करोड़ रुपए की मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। बंगाल का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री रहा है वो जूट इंडस्ट्री है और किस प्रकार टीएमसी और उससे पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस के राज्य में धीरे धीरे ये जूट इंडस्ट्री समाप्त हुई है, वो हम सबने देखा। 1,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज बना करके इसे पुनः रिवाइव कराना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। एबार पूरी कथा में एबार बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना। हमने इसी बंगाल की पवित्र भूमि में देखा था किस प्रकार से करप्शन के कारण एक ब्रिज गिर गया था और लाइव टीवी में हमने देखा था छटपटाते हुए गरीब साधारण लोग किस प्रकार उसमें दब गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने
जनता पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट के माध्यम से इस बार के संकल्प पत्र में आगे बढ़ाया। ये बात संस्कृति, ये बात बीजेपी, यह कोई साधारण भूमि नहीं। बंगाल की भूमि, संस्कृति की भूमि, यह आदरणीय टैगोर जी की भूमि है, यह सुभाष जी की भूमि, यह भूमि सोनार बांग्ला की। और यहाँ अपने संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम सरकार में आएंगे तो वी विल इंस्टीट्यूट टैगोर प्राइज। जैसे विश्व में नोबेल प्राइज, वैसे ही आदरणीय टैगोर जी के नाम से टैगोर प्राइज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विश्व में ऑस्कर अवार्ड्स में सत्यजीत राय जी के नाम से भी हम अवार्ड देंगे। और 11,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए इस संकल्प पत्र में हमने संकल्प किया है, हमने ये वादा किया। 11,000 करोड़ रुपए। आप याद करिए, यहाँ पर पीसी और भाइपों की सरकार थी, यहाँ करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए केवल और केवल अपने महत्वाकांक्षा के, केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार के लिए समाप्त कर दिया गया। यहाँ मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए बंगाल के इतिहास को, बंगाल के स्वाभिमान, बंगाल की संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है। जितने भी यहाँ मंदिर है बंगाल, ये पुण्य भूमि, ये माँ काली की भूमि, ये माँ दुर्गा की भूमि, भद्रकाली की भूमि, मैं सभी देवी देवताओं को यहाँ नमन करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का भी करोड़ों रुपए, लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इन महत्वपूर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उनके रिपेयर के लिए रखा। बीजेपी क्या नहीं है बंगाल? पर्यटन के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से बंगाल आज पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होना चाहिए, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। संस्कृति होते हुए, इतिहास होते हुए, महान धरोहर होते हुए, पर्यटन के एक से बढ़कर एक स्थान होते हुए, जिस प्रकार यहाँ वैमनस्यता की राजनीति की गई, जिस प्रकार यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की गई, यहाँ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया गया है, पर्यटन के प्रति और टूरिज्म के प्रति टीएमसी की सरकार का कोई ध्यान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपया का एक कॉर्पस फंड टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पत्र में रखा है। ये स्वागत योग्य है। सुबार विकास के बाद बीजेपी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मोदी जी का मूल मंत्र रहा। सुबार विकास, सबका विकास हो, सभी आगे बढ़े, जाति धर्म के आधार पर कहीं बंटवारा ना। इतने वर्षों तक बंगाल में हुआ क्या? तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार एक समुदाय विशेष के लिए तो चिंता किया गया, किंतु दूसरे समुदाय को जिस प्रकार से पीछे छोड़ा गया, अपीसमेंट की इस कहानी को, तुष्टीकरण की इस कहानी को पूरा हिंदुस्तान आज जानता है। और मैंने बंगाली में थोड़ी देर पहले कहा कि वही ममता बनर्जी जो दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा विसर्जन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी, वही ममता बनर्जी आज बाध्य हो रही है, मंच में जाकर वो चंडीपाठ करने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जान चुकी है कि टीएमसी का और उनके तुष्टीकरण की नीतियों का संपूर्ण रूप से पर्दाफाश हो गया है और जनता अंदर से जागरूक हो गई। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार हमने स्पष्ट किया है कि जो भी रकम अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि कट मनी का ये जो संस्कार टीएमसी ने चलाया है वो समाप्त हो। जो रेफ्यूजीज यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे और खास करके जो रेफ्यूजी बंगाल में रह रहे, उनके लिए 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में 5 वर्ष के लिए जो प्रोविजन किया है, 10,000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए रेफ्यूजी बंधुओं के अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में रेफ्यूजियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी मानवता के साथ आगे बढ़ती है, यह इसकी परिचायिका। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार
जो मतुआ दलपति हैं उनके लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे भत्ते के रूप में। यह भी एक बहुत बड़ा संकल्प है। और जो हमारी आशा की बहनें, आशा वर्कर्स, मैं उनके लिए भी एक बहुत सही संदेश लेकर आया हूं। उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो उन्हें 4,500 रुपए पहले मिलता था भत्ते के रूप में, उसे बढ़ा करके अब 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि मई 2 के आते आते टीएमसी संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी और 200 से अधिक सीट लाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे आशा कर्मियों को भी 6,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। मुझे लगता है ये जो सोनार बांग्ला, ये जो नमस्कार मोदी जी का है, ये सोनार बांग्ला के लिए जो मोदी जी तत्पर है, और ये जो नमस्कार आप सभी के लिए, यह कोई साधारण नमस्कार नहीं है, यह विकास का नमस्कार है, सबके विकास का नमस्कार है, ये उन्नयन का नमस्कार है। और आज इसी नमस्कार और मोदी जी के इसी सौम्य भाव को हमें आगे बढ़ाना है। आज मैं खड़गपुर में हूँ, पहले दौर में यहाँ का चुनाव है और आज मेरे ख्याल से कैंपेनिंग का आखिरी दिन भी है। इस आसन का सेकंड फेज में है, मगर खड़गपुर का मुख्यतः फर्स्ट फेज में है और आज आखिरी दिन भी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी के विकास की नीति के साथ उनके छत्रछाया में, विकास के छत्रछाया में वो आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। वो विजयी हो और मई 2 को जय जीत होकर वो आए, यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। प्रश्नों का अवश्य बोरेन जी, संदीप जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस सभा में जा रही है, बोला जा रहा है कि बाहरी गुंडे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहरी गुंडे आ रहे हैं, पान गुटखा खाने वाले गुंडे आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह का जो, देखिए, आदरणीय ममता जी के बहुत सारे वक्तव्यों को, उनके बहुत सारे स्पीच को मैं बड़े ध्यान से यहाँ सुन रहा हूँ और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है और दुख हो रहा है कि ममता जी कहीं न कहीं बौखलाहट में दिख रही है। She looks as if she is frustrated. ममता जी looks as if she knows the result already. ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ममता जी रिजल्ट जान चुकी है। 2 मई को क्या होने वाला है, टीएमसी जा रही है, वो ये जान चुकी है। इसलिए बंगाल की पूरी खाली जनता को पूरा देंगे। मैं अमित जी के रोड शो में देख रहा हूँ, लाखों लोग उनके रोड शो के आगे। मैं नड्डा जी के रोड शो में देख रहा हूँ, लाखों लोग उनके रोड शो में भाग ले रहे हैं। क्या ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के, क्या ये सारे लोग बिहार के, क्या ये सारे लोग हम कहीं बस में और ट्रक में लोड करके ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कि आप कहें कि बंगाल की भोली जनता है, विद्वान जनता है, उनको आप अगर पान गुटखा खाने वाले गुंडा कहेंगे तो मुझे लगता है ये अनादर और अनादर नहीं करना चाहिए। आयुष्मान भारत को लेकर अभिषेक बनर्जी बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए है, वो बार बार अपने मन से दोहराते हैं। तो स्वास्थ्य साथी जो है वो सभी के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत बात कर रही है वो केवल 1 करोड़ लोगों के लिए है। इस बार देखिए, पहली बात तो है, मैं कहना चाहूंगा टीएमसी कि ठीक है, आप अपना कोई स्कीम चलाना चाहते हैं, आपने बहुत देर आरंभ किया स्कीम को, अब जाके आरंभ किया है स्कीम को, जब जाने वाले ये पहले से क्यों नहीं आरंभ किया? चलिए, राज्य सरकार को स्कीम आरंभ कर रही है, आप भी कुछ पैसा देना चाहते हैं, अच्छी बात। जो पैसा केंद्र से आ रहे हैं उसे क्यों रोका हुआ है? उसे भी आगे दीजिए। कृषकों को जो 6,000 रुपए प्रति माह प्रति वर्ष केंद्र सम्मान निधि के माध्यम से भेज रही है, उसे भी आने दीजिए, आप अपना पैसा भी दीजिए। यही तो हम करने वाले हैं। मई 2 के बाद जब हम सरकार बनाएंगे तो हम 6,000 रुपए जो मोदी जी भेज रहे हैं और 4,000 रुपए अपना जोड़ करके 18,000 रुपए जो एरियर है उसे जोड़ करके हम किसानों को देंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक कदम होगा। और आयुष्मान भारत आप अपना रकम दीजिए और 5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार दे रही है प्रत्येक परिवार को, उसे भी दीजिए। क्यों वंचित रखा जाए, यही प्रश्न हम आज ममता जी से पूछेंगे। दीनहाटा में जो घटना हुआ है उसको लेके आप क्या बोलेंगे? पूरा बंगाल में ऐसे आरोप है, बंगाल में ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता को ऐसे हत्या किया जा रहा है, वो हत्या है या आत्महत्या है, क्या बोलेंगे?
देखिए, बहुत दुख के साथ हमारे एक कर्मी, हमारे एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से दिनहाटा में फांसी के साथ मारा गया। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र, सदैव अहिंसा और सदैव विकास में विश्वास करती। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि बंगाल की इस पवित्र भूमि में विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं की गई, 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को सपोर्ट करता है। और यही ममता बनर्जी, आप याद करिए, यही ममता बनर्जी, यही कम्युनिस्ट के लोग, सीताराम येचुरी, यही राहुल गांधी तो के बगैर आ ही नहीं रहे, यही सारे लोग हाथ पकड़ करके कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को हम बचाएंगे। ये लोगों को फांसी देकर, लोगों की हत्या करके कॉन्स्टिट्यूशन बचती है। 130 लोगों को, 130 से अधिक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। आदरणीय नड्डा जी ने उनका तर्पण किया है अपने हाथों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। देखिए, बंगाल की जनता से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, मतभेद रखिए, मनभेद रखिए, कुछ भी रखिए, ये जो हत्या करने वाली पार्टी है, जो लोग हत्या करते हैं, उनका बिल्कुल आप समाप्ति करिए लोकतांत्रिक तरीके से। मई 2 को ऐसी पार्टी को वोट, ये हारनी चाहिए, ऐसी पार्टी को हाथों फेस में वोट नहीं देना चाहिए जो हत्या करती है। दिनहाटी में जो हुआ है अपने कार्यकर्ता के साथ, हम थे, हैं और हमेशा सर, जो एक तो बात है सर, जो काल सदन में बीजेपी का आरोप में अभियोग है, जो बीजेपी बोमाबाजी किया है तृणमूल कर्मी के ऊपर, उसको सदन अस्पताल में एडमिट किया। आप यहाँ पे बोल रहे हैं जो धनबाद पार्टी जो भी आप बोल रहे हैं इसको हटाना है। अभी काल आरोप है जो बीजेपी उधर बोमबाज किया है रात 7 बजे, क्या बोलना है? बोमबाजी कौन कर रहा है? बम बहुत गिरता है। इतने वर्षों से यहाँ बम की फैक्ट्री लगा के कौन बैठा है? इतने वर्षों से, चलिए आज तो इलेक्शन चल रहा है, आज से 1 महीने पहले यहाँ कानून की व्यवस्था किसके हाथों में थी? आज भी कानून की व्यवस्था किसके हाथों में? सरकार किसकी है? 10 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ बम की फैक्ट्री क्यों बनती है? यहाँ कहीं भी रैली होने से पहले 400-500 बम क्यों पकड़े जाते? ये सरकार आंख मूंद करके क्यों बैठी हुई? सरकार ने बम बनाने वालों को पकड़ा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? और आप बताइए, कौन बम फेंकता है, कौन हत्या की राजनीति में विश्वास करता है और कौन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घुसने नहीं देना चाहता है? ये बंगाल की जनता भली भांति जानती है और उसका जवाब इन चुनावों में वो देगी। हो रही कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री एवं दिलीप दा के खिलाफ में कमीशन में जा रही है करने में। वो कमीशन में रोज जा रही है, इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस रोज जा रही है और जिस प्रकार का वो कमीशन में जाकर झूठ बोलती है, जिस प्रकार से वो विषयों को रख रही, कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा एक फ्रस्ट्रेशन का भाव तृणमूल कांग्रेस में दिख रहा है। मैं तो 2 दिन पहले आदरणीय ममता जी का भाषण सुन रहा था, वो तो कह रही थी कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकता है, सबको ईवीएम ब्लॉक करके रखना चाहिए और सब लोग गार्ड करके ईवीएम के रूप में बाहर बैठो और किसी का खाना मत खाना, केवल अपने घर से खाना लाना, क्योंकि बीजेपी खाना में पॉइजन मिला देगी। बताइए, बीजेपी ईवीएम खराब कर देगी, बीजेपी उनके खाना में पॉइजन मिला देगी, बीजेपी हवा में पॉइजन छोड़ देगी। कितना डर गई है बीजेपी से? दीदी जान गई, बीजेपी को पता है कि क्या होने वाला है। वो डर गई है कि मई 2 के बाद टीएमसी नहीं रहने वाला है, इसीलिए खाना में कौन जहर मिला है? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग खाना में जहर मिला है, ये कैसी बात है? बिपिन चक्रवर्ती को उतारे हैं मैदान में, क्या लग रहा है? कैंपेन कर रहे हैं, तो हमारे स्टार के जनता के लिए। आप खुद एक डॉक्टर है, तो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर का शॉर्टेज बहुत है और जो कल्याणी का जो एम्स वो होने में इतना टाइम लगा है और 2 एम्स का वादा किया है, तो आप लोग सत्ता में आने से कितना जल्दी करेंगे और इसको लेके आपका संकल्प पत्र में क्या है? देखिए, एक समय था कि बंगाल का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का विभाग था, इट वॉज नोन अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में बंगाल की ये स्वास्थ्य विधि, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर कितने प्रसिद्ध थे। आप सोचिए, उनके नाम पे आज अवार्ड्स है, इस प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे होते थे और आज भी सबसे महान डॉक्टर है बंगाल, मगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते। यहाँ अस्पतालों की संख्या कम, अस्पतालों में किसी प्रकार की सुविधा ना होता। कोरोना के समय जिस प्रकार से तड़प के बंगाल के लोग गए हैं, वो हमने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो वीडियो अंदर से रिलीज हुई
उनके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। मुझे एक डॉक्टर होने के नाते भी दुख होता है कि जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। कई लोगों की तनख्वाहें भी समय पर नहीं मिलती हैं, उनको तनख्वाहें भी समय पर मिलनी चाहिए, सारी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा कि हम सरकार में आएंगे, 3 एम्स जिसके विषय में हमने संकल्प पत्र में कहा है, और पूरा का पूरा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना, यह भी हमारे उद्देश्य में है, यह भी हमारे संकल्प में होने से करेंगे। एक फाइनल एक क्वेश्चन सर, जो लास्ट क्वेश्चन, दिलीप घोष जी पिछले दिन कुछ कहा था ममता बनर्जी के बारे में, उसका पैर के चोट के बारे में, कि वो खुद पैर दिखाने के लिए बरमूडा तो पहन सकती है, तो इसको लेके बहुत शोरगुल हुआ है। तृणमूल से कहा गया है कि ये एक नारी के विरुद्ध में गलत शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या बोलेंगे? देखिए, दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ के सांसद हैं, और मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं मानता हूं कि दिलीप जी की अध्यक्षता में ये जो चुनाव हो रहे हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 200 से अधिक सीट लेके भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, बंगाल की जनता का भला होगा। माँ माटी मानुष की बात तो टीएमसी करती थी, मगर माँ और माटी को अगर सही मायने में कोई अगर सम्मान देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।